सफल होगी तेरी आराधना। वो आपने सुना ना कि एक पत्नी ने अपने पति को बचाने के लिए उसकी जान के लिए वो यमराज से लड़ बैठी थी, और यहाँ पे मेरी पत्नी ने मेरी जान के खातिर मेरी पत्नी की ही जान ले ली। अब भाई ऐसी पत्नी धर्म निभाने वाली लड़की जिसे मिले तो उसे दुश्मन की क्या जरूरत है। रिलैक्स गाइस, कम ऑन। मैं मजाक कर रहा था, ओके? आई वाज जोकिंग। लेट्स सेलिब्रेट। वाओ। क्या हुआ? अरे इतना अच्छा केक है, कट नहीं करोगे मेरे साथ? प्यार नहीं दिखाओगे अपना? कम ऑन। जब किसी का गला काटने के बारे में इतना नहीं सोचा तो केक काटने के बारे में क्या सोचना? खुद ही ले लो तुम, ये लो। Come on. इतनी खुशी के दिन थोड़ी खुशी सेलिब्रेट करना तो बनता है ना आराधना? तो मस्ती मजाक होना चाहिए। पहले अपने हस्बैंड को ऑफर नहीं करोगे? और मेरी जिंदगी को तबाह करके इतनी सारी खुशी जो तुमने मुझे दी है, इतना प्यार जो दिया है, प्यार की निशानी जो दी है, तो थोड़ी देर के लिए मेरी प्यार की निशानी तो रख सकते हो ना तुम, स्वीटहार्ट? कम ऑन, सब लोग केक का इंतजार कर रहे हैं यार। लेट्स कम कम कम। पूरी ट्रे लो तुम। मेहमान भगवान होते हैं। हमारे यहाँ हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी का केक मेहमानों को नहीं खिलाओगी? आ जाओ। कम ऑन। वेरी गुड। आओ उधर। बाय। Let's not waste time. Come on, इधर भी आओ। आ जाओ। खुशी में अगर नाचो नहीं तो खुशी अधूरी लगती है ना। मुझे तो लगा था कि तुम आज बहुत खुश हो गया था। सेलिब्रेट किया जाए। Oh, come on. Let's dance. साहब जी प्लीज मत करिए ना ऐसा, मुझे डांस नहीं आता है। लेकिन मुझे तो लगा था कि जिस जुनून और जिद से तुम मुझे और मेरे परिवार को अपनी उंगली पर नचा रही हो, मुझे तो लगा था कि तुम वर्ल्ड की बेस्ट डांसर होगी। अपने इशारों पे पूरी दुनिया को नचाने वाली आराधना आज मेरे साथ हल्का सा डांस तो कर ही सकती है। लेट्स डांस। म्यूजिक।
क्या परफॉर्मेंस नहीं पसंद आया आप लोगों को? बाय द वे, मेरी वाइफ ने हमारे इस स्पेशल ओकेजन के दिन एक सरप्राइज तोहफा अरेंज किया है मेरे लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आपको बताने से शर्मा रही है। कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। किशन, ये भूत जैसे दिखने वाले लोग कौन हैं? सर्कस के बाद क्या हमारी पार्टी में कोई भूत वाला गेम होने वाला है? अरे यार, ये लोग टैटू आर्टिस्ट हैं। टैटू आर्टिस्ट? वो जो हाथों पैरों पे डिजाइन बनाते हैं, बॉडी में सुई ऐसे ग्रर करके चुभाते हैं, राइट? ऑब्वियसली वही यार। ओह गॉड, ये सुई जब स्किन में गरगर करके चलती है ना, तो कितना दर्द होता है, खून भी आता है। समझ में नहीं आ रहा क्या मजाक चल रहा है इस घर में। Come on. I know you love me. मेरे ख्याल से तुम कुछ भी कर सकती हो। I know कि लड़कियों को बहुत शौक होता है मेहंदी लगाने का, शादी की रस्म भी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आराधना को ये मौका नहीं मिल पाया। तो आराधना ने बड़े प्यार से, बड़ी शिद्दत से ये डिसाइड किया है कि वो मेरे नाम की मेहंदी लगाएगी अपने हाथों पर, और वो भी परमानेंट। मेरा मतलब है टैटू।
आई लव माधव जी। ऐसे इधर लगाइए। वाह, सो नाइस, लवली। डर तो है भाई नीडल का, लेकिन क्या करें, इतना प्यार करती है मुझसे कि ये तोहफा देना चाहती थी मुझे। तभी तो पत्नी धर्म पूरा होगा। सामने क्यों करे आप, प्लीज ऐसा मत कीजिए ना। मैंने तुम्हें बहुत सारी चीजें ना करने के लिए कहा था आराधना, लेकिन तुमने वो हर चीज की, सब कुछ तबाह कर दिया तुमने, जिंदगी ही बर्बाद कर दी। आई एम सो टच्ड आराधना, इतना प्यार करती हो अपने पति से, एक छोटा सा तोहफा तो दे ही सकती हो ना। वाह मामी, ब्रावो, आप तो बड़े जेंजी टाइप की निकली। कम ऑन गाइस। हे भगवान, मुझे ना इस मशीन की आवाज से बहुत डर लगता है। क्या हो रहा है ये सब? चिच्ची, क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? ओहो, फिल्म का क्लाइमेक्स होने से पहले उसका देन करने आ गई। पूरा मजा ही किरकिरा कर दिया चीची ने। क्यों आई है ये अभी? दीदी, मैं तो भैया को रोक नहीं पाया, अब आप ही रोकिए इन्हें। दामिनी भाभी के जाने के बाद इन्हें ऐसा सदमा लगा है, अब इन्हें सही और गलत में कोई फर्क समझ नहीं आ रहा। माधव, क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं कर रहा दीदी, अपनी दूसरी पत्नी की जीत सेलिब्रेट कर रहा हूं। देखो, मैं पहली पत्नी को खुश तो रख नहीं पाया, तो सोचा दूसरी पत्नी की खुशी ही सेलिब्रेट कर लूं, जो उसने बदला लेके पूरा किया है। वरना लोग समझे कि मैं नकारा हूं, कि दो पत्नियां होने के बावजूद एक को भी खुश नहीं रख पाया। आप लोग जाइए, कोई टैटू वैटू नहीं होगा यहाँ। आपको आपकी पेमेंट मिल जाएगी। दीदी, अब ये क्या कर रही हैं? कल तक तो आप इसे जेल में सड़ना देखना चाहती थी, आज क्या हो गया? तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना, वो सिर्फ इस लड़की को तकलीफ नहीं पहुंचा रही है, बल्कि हमारे परिवार, हमारे माता पिता के नाम पर भी उंगली उठ रही है। उनके नाम पर धब्बा लगा रहे हो तो माधव। और दामिनी भी ये नहीं चाहती होगी कि उसकी आत्मा को शांति दिलवाने के लिए तुम हमारे परिवार की इज्जत पर कोई आंच आने दो। सॉरी, आप लोग जा सकते हैं, हम ये पार्टी नहीं कर रहे हैं।
ये लड़की अभी तक यहाँ क्या कर रही है? गई क्यों नहीं? अब मुझे क्या पता जीजी, इसने कौन सा अपनी रिटर्न टिकट मुझसे बुक करवाई थी जो मुझे पता होगा। आपकी खामोशी का मतलब अब समझ में आया एमडी। आपने हम लोगों से कुछ क्यों नहीं कहा था? क्यों ये पार्टी रखी? क्यों सबको बुलाया? कुछ लोगों को उनकी हैसियत से ज्यादा मिल जाता है ना, तो वो अपनी जगह भूल जाते हैं। उन्हें उनकी असलियत दिखाना बहुत जरूरी होता है। आज जो भी हुआ वो ना दुनिया भूलेगी और ना वो आराधना। आपकी नफरत, आपका गुस्सा, ये सब कुछ कोई समझे या ना समझे, लेकिन मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ एंडी, आप ऐसे इंसान है ही नहीं जो किसी को जानबूझ के तकलीफ दे। उस आराधना ने आपको इतना दर्द दिया है कि आप मजबूर हो गए हो कि इसे इस तरह बयान कर रहे हो। एमडी, अब आप थोड़ा बेटर फील कर रहे हो? कुछ नहीं हुआ है माधव को। वो इस घर का नींव है। इतनी आसानी से कमजोर नहीं पड़ सकता मेरा भाई, है ना माधव? बिल्कुल सही कह रही हैं आप दीदी। एमडी में कितनी हिम्मत है, वो कितने स्ट्रांग है, ये मैं जानती हूँ। वो तो दामिनी दी के साथ जो इनजस्टिस हुआ है, उसके गुस्से के कारण उन्होंने ये सब किया है, और जो भी किया है वो शायद सही किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि जिस तरह एमडी मेरी बहन के लिए तड़प रहे हैं ना, उसी तरह वो आराधना भी तड़पे, और जो दुख उसने हम सबको दिया है वो उसे भी मिलना चाहिए। शी डिजर्व्स इट। अब बहुत हो गया ये दुख का खेल, अब सब कुछ हम संभाल लेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब कुछ संभाल लेंगे। जब तक आप इस घर में है ना, तब तक कुछ गलत हो ही नहीं सकता। टेक केयर एमडी। डर तो है भाई नीडल का, लेकिन क्या करें। इतना प्यार करती है कि ये तोहफा देना चाहती थी मुझे, तभी तो पत्नी धर्म पूरा होगा। आप ऐसे नहीं जाएगी ये। कोई जेल बेस्ड क्रीम लगाओ या सॉफ्ट साबुन से अपना हाथ धो लो। ऐसे कपड़ा रगड़ने से कुछ नहीं होगा। मेरे हाथ में भी टैटू है, इसलिए मुझे पता है। विनायक सोया तो नहीं है ना? उसकी याद आ रही थी तो मैं सोचा उससे आके मिल लूं। आजा बेटा, आजा। आज जो तुम्हारे साथ हुआ वो सही नहीं था। एमडी को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो तुमने उनके साथ किया है ना, उसके बाद उनका उतना गुस्सा तो जायज था। अपने नाम के रिश्ते को असली हक देने के लिए तुमने उनसे उनकी पत्नी, उनकी दामिनी को ही छीन लिया। पर तुम्हारा और एमडी का तो पति पत्नी का कोई रिश्ता ना था और ना होगा। तो क्या मिला ये सब करके? मिली तो सिर्फ उनकी नफरत, वो भी मेरे और साहब जी का जो रिश्ता है वो हम दोनों के बीच का है। मुझे उनकी किसी बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि उनके गुस्से को, उनके इस दर्द को मैं समझ सकती हूँ। और उन्होंने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, उसके बाद अगर उनका थोड़ा गुस्सा या थोड़ा दर्द भी मुझे सहना पड़े तो वो मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं।
और जो लोग दिल के अच्छे होते हैं ना, उनके दिल में कुछ नहीं होता, उनके सारे एहसास यूं ही जाहिर हो जाते हैं, फिर चाहे वो प्यार हो या गुस्सा। और मैं जानती हूँ साहब जी दामिनी जी से बहुत प्यार करते थे। किसी भी इंसान के लिए अपनी पति पत्नी या अपने जीवन साथी को खोना आसान थोड़ी ना होता है, और फिर उनकी नजरों में तो उन्होंने दामिनी जी को 2 बार खोया है, क्योंकि उन्हें दूसरी दामिनी जी के साथ में इतना वक्त ही नहीं मिला कि वो उनके धोखे को समझ पाते। वो तो बस अपने प्यार में इतना खोए हुए थे कि उनकी असलियत को पहचान ही नहीं पाए। ऐसे में उनके भी चले जाने का साहब जी को कितना धक्का या कितना सदमा पहुंचा होगा कि मैं अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ। इसलिए आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। गुड। वैसे भी मैं तुमसे कितनी भी नाराज क्यों ना हूं, पर ये नहीं भूल सकती कि तुमने हम सबको विनायक दिया है। इसके जरिए ही मेरी दीना हम सबके बीच है। एमडी ने तुम्हें जेल से इसीलिए निकाला ताकि तुम्हें तुम्हारी आखिरी सांस तक सजा दे सके। याद रखना। चल बेटा।